शराब किसी को भी इतना क्रूर और दरिंदा बना देता है कि उसके सोचने और समझने की सारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। जब वो शराब पी लेता है तो वो उस हालात में पहुंच जाता है जहां उसके अपने खुद के तात्कालिक मतलब के अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उस क्षण जो सोचता है वही उसे अच्छा लगता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और उसके लिए वो किसी की हत्या करने या गैर कानूनी कदम भी उठाने से पीछे नहीं हटता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसी ही एक सच्ची घटना पिछले साल मीडिया के थ्रू जानकारी में आई। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर, उसके अंतर्गत पड़ने वाला एक थाना नरवल, और नरवल थाने के ही अंतर्गत एक गांव पड़ता है सकटबेहटा। सकटबेहटा में ही रहने वाला 42 वर्षीय महेंद्र कोरी, जो कि राज मिस्त्री का काम करता था, उसके परिवार में गिन के 4 लोग थे, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। वो इतना काम करके कमा लेता था कि उसके परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाता था। उसका परिवार हंसी खुशी रहता था, उसे कोई चिंता नहीं थी। उसका बड़ा बेटा 10 वर्षीय चिंटू था, जो कि गांव के ही प्राइमरी स्कूल के कक्षा 5 का छात्र था। व्यवहार से चंचल, मस्त मौला लड़का, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था। महेंद्र कोरी को बहुत उम्मीदें थी कि बेटा किसी तरह पढ़ जाए, आगे बढ़ेगा तो भविष्य में नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में जीने का सहारा बनेगा। लेकिन 7 फरवरी 2022 दिन सोमवार को ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उसके ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो सकता है। 7 फरवरी के दिन उसी गांव के 2 लड़के बबलू और चंदन, जो कि एक हंसिया होता है जिससे गेहूं काटा जाता है, उसे देहाती भाषा में दराती भी कहते हैं, उससे वो लोग गेहूं काट रहे थे और अपने में ही मस्त थे। तभी वहाँ पे उनका एक और दोस्त बिल्ली आता है। बिल्ली भी गांव का छटा हुआ बदमाश था। ये तीनों लड़के ऐसे थे जो कि समाज में बहुत ज़्यादा उठते बैठते नहीं थे, इनकी समाज से दूरी ही रहती थी। वहाँ जैसे ही बिल्ली आता है, उन लोगों से बात करते हुए ये कहता है कि यार क्या धूप में बिना मतलब का मेहनत कर रहे हो, चलो आओ शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मस्ती करते हैं। पहले तो दोनों में ना नुकुर हुआ, फिर तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। तो कहते हैं कि चलो हम करेंगे तो, लेकिन इसके लिए पैसा और शराब कहाँ से आएगा। बिल्ली का इतना सुनना था कि वो तुरंत कहता है कि इस चीज़ की चिंता क्यों करते हो, मैं लेके आया हूँ साथ में। तीनों वहीं पे बैठते हैं, शराब पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। जब नशा सड़ चढ़ के बोलने लगता है, तब उन्हीं में से बिल्ली कहता है कि यार नशा तो खूब हो गया, हमने शराब भी पी ली, नशा भी हो गया, अब शबाब का इंतज़ाम हो जाता तो ज़िंदगी का मज़ा आ जाता, आज का दिन, आज का शराब पीना सफल हो जाता। इतना सुनते ही तीनों एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं और हंसने के बाद कहते हैं यहाँ कौन मिलेगा। अपने किए हुए कारनामों का, जो उनकी गंदी हरकतें थीं, जो उनके गंदे और असामाजिक कार्य थे, उसका बढ़ चढ़ के बखान करते हैं। कुछ बातें सही, लेकिन ज़्यादातर बातें उसमें झूठी होती हैं। तभी वहाँ से गुज़र रहा चिंटू उनको दिखाई पड़ता है। जैसे ही चिंटू दिखाई पड़ता है तो बिल्ली कहता है कि अब हमें शबाब की भी ज़रूरत नहीं, आज का इंतज़ाम हो गया। ये देखते ही जैसे ही वो महेंद्र कोरी के लड़के चिंटू की तरफ इशारा करता है, तभी उसमें से बबलू उनको मना करता है। अरे ये तो अपने पड़ोसी महेंद्र कोरी का लड़का है और बहुत छोटा बच्चा है, तुम समझते क्यों नहीं। बबलू की ऐसी उपदेशजनक बातें सुनकर बिल्ली और चंदन उसे धित्कारते हैं और कहते हैं तुम साले डरपोक हो, नामर्द हो, तुम्हें क्या पता मर्दानगी क्या होती है, आज हम दिखाएंगे कि मर्द क्या होता है। बबलू उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। जब तक ये लोग बात कर रहे होते हैं, तब तक चिंटू अपना टायर घुमा के चलाते हुए वापस जाने लगता है। तभी चंदन और बिल्ली दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। जब तक चिंटू कुछ समझ पाता, ये दोनों दरिंदे उसका मुंह दाबकर उसे खेत की तरफ खींच ले जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वो बच्चा दर्द से, असहनीय पीड़ा से खूब चीखता है, लेकिन चीख भी नहीं पाता है। अपने आप को बचाने की असह्य कोशिश करता है, कई बार प्रयास करता है, लेकिन उसका हाथ पैर पकड़ के ये दरिंदे उसे बोलने तक नहीं देते हैं। ये दरिंदे तब तक दरिंदगी करते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता। और इसी बीच
वो उसके गालों को, शरीर के बहुत से नाजुक हिस्सों को इस तरह काटते हैं वहशी दरिंदों की तरह, जैसे कोई वहशी दरिंदा किसी चीज़ को नोचता है, उस तरह ये नोच रहे थे। और सिगरेट पीते उसको कई जगह दाग रहे थे। बेचारा चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसका मुंह दाबे हुए थे, उसका हाथ पैर पकड़े हुए थे। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा 3 युवकों का मुकाबला कैसे कर सकता है? तभी ये सब करते हुए जब उसको असहनीय पीड़ा होती है, उसके पीछे गुदा द्वार से खून बहने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है। इतना होने के बाद जब तीनों के दिमाग से हवस उतरता है और जब उसको बेहोश देखते हैं तो इनके दिमाग ख़राब हो जाता है। इनको लगता है कि इनके करतूतों का काला चिट्ठा खुल जाएगा। तो इस डर से वो सबसे पहले बेहोश चिंटू को जब पलट के देखते हैं तो चिंटू कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो सबसे पहले बगल में पड़ी हुई एक कीली लेकर उसके आँख में कीली ठोक देते हैं। कीली ठोकने पर भी बेहोश चिंटू जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उसके बाद बिल्ली और चंदन बारी बारी से चढ़ के उसके गले पर पैर लगाकर दाब देते हैं, जिससे उसके गले की हड्डी भी टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सभी दरिंदे ये सब करने के बाद वहाँ से भाग कर आते हैं, अपने घरों में छुप जाते हैं। इधर शाम को जब महेंद्र कोरी अपने काम से वापस लौटता है तो अपने बेटे चिंटू को न पाकर चिंतित होता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या अभी चिंटू घर नहीं आया, तुमने देखा नहीं कहाँ? तो उसकी पत्नी भी कहती है कि सुबह से, कि जब से आप गए हैं आपके पीछे चिंटू निकला है, तब से उसका कोई पता नहीं। मैंने मोहल्ले में हर जगह ढूंढ लिया और सबसे पूछ लिया पर उसका कोई पता नहीं चल रहा। इतना सुनते ही महेंद्र कोरी का भी माथा ठनकता है। बाहर आता है, मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर, एक नहीं कई बार पूरा मोहल्ला, पूरा गांव का एक एक घर छान मारते हैं पर चिंटू का कहीं पता नहीं चलता। इससे परेशान होकर जब शाम होती है, अंधेरे होने की बारी आ गई, तब लोगों की सलाह पे महेंद्र कोरी शाम को अपने स्थित नज़दीकी पुलिस चौकी जाता है और पुलिस चौकी जाने के बाद अपने बेटा चिंटू की गुमशुदगी की तहरीर देता है, जिसके बाद वहाँ का दरोगा उन्हें आश्वासन देता है कि ठीक है, तुम्हारा बेटा कहीं खेल रहा होगा, चला आएगा, हम देखते हैं। और इतना सुनने के बाद जब वो वापस आता है तो वापस आने के बाद वो फिर उसका मन नहीं मानता, वो ढूंढना शुरू करता, लेकिन पुलिस चौकी से उसे कोई सहायता नहीं मिलती। वैसे ही सामान्य रिएक्शन कि ठीक है, हम अभी खोजेंगे।